बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सरबत रशीद एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एपिक लर्निंग हब। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मोड को डिस्कस करेंगे। मोड की डेफिनेशंस के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड मोड। सिंपल डेफिनेशन है, यानी आपके डेटा में जो वैल्यू ज्यादा टाइम रिपीट हो रही है, फ्रीक्वेंटली आ रही है, वो आपका मोड है। नोटेशन क्या है इसकी? एक्स कारट, ये छोटा सा कैप, इस नोटेशन को कारट बोलते हैं। फॉर्मूला, नो फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता बच्चों। इसमें आप जस्ट इंस्पेक्शन करते हो, डेटा को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, उसको फोकस करते हो, तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये वैल्यू डेटा में रिपीट हो रही है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये हमारा मोड है। ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने इस फॉर्मूले को अच्छे से मेमोराइज करना है। स्पेसिफिकली ये जो साइंस हैं, इन साइंस में बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि साइंस फॉर्मूला में कौन कौन से यूज होंगे। तो L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मोड या डिफाइन मोड, तो आप ये पूरा यहां तक लिख दें। नेक्स्ट, इस ग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला है, इसमें जो तमाम एलिमेंट्स आपको बताए जा रहे हैं, उनकी मैं आपको डिटेल बताती हूँ। उस डिटेल को आपने अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो और अगर आपको पता ही नहीं है कि L क्या है, F1 क्या है, FM क्या है, H क्या है, तो आप कभी भी अपने डेटा पर वर्किंग नहीं कर सकते। तो बोर्ड में डेफिनेशन में आप यहां तक लिखेंगे, लेकिन आगे इस फॉर्मूला को मैं जनरलाइज करके बताने लगी हूँ, ओपन करके बताने लगी हूँ कि ये क्या क्या है, तो इसको देख ले। L जो है, ये है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, FM जो आपको यहाँ पे 3 जगह पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, M इसकी बेस पे छोटा सा, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। उसके बाद आपको F1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये है प्रीवियस फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास जो आपकी होगी उससे जो पीछे वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी F1 से शो होगी। F2 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से जो अगली फ्रीक्वेंसी होगी, नेक्स्ट होगी, वो आपकी F2 होगी। बाकी क्या रह गया? H, तो ये तो आप अच्छे से जानते हैं, साइज होगा किसका? मॉडल क्लास का। अब यहां पर स्टूडेंट्स, मैंने हर चीज में, हर जो इसका हर पॉइंट है उसमें मैंने मॉडल क्लास का बार बार जिक्र किया है। इसका मतलब हुआ कि मॉडल क्लास होगी तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी। तो आपने डेटा में से मॉडल क्लास कैसे लेनी है और मॉडल क्लास होती क्या है? एग्जाम्स में मॉडल क्लास की डेफिनेशन भी बाजुकात आ जाती है, इसलिए आप इसकी डेफिनेशन भी लिख लें कि व्हाट इज द मॉडल क्लास? द क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। अब इसमें फ्रीक्वेंसी का जिक्र हो रहा है क्योंकि डेफिनेटली ये जो फॉर्मूला है ये ग्रुप डेटा के लिए है और उसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी, यानी आपके पास जो क्लास है उसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास होगी वो आपकी मॉडल क्लास होगी, और उस मॉडल क्लास में जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो L से शो होगी। इस बात से आपने क्या चीज जानी कि जो मोड है वो किस पर वर्किंग करता है? क्लास बाउंड्री पर वर्किंग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोड क्लास लिमिट पे वर्किंग नहीं करता, क्लास बाउंड्री पे वर्किंग करता है। ठीक है, सो L का मतलब क्लास लिमिट नहीं है, क्लास बाउंड्री है। कौन सी बाउंड्री? मॉडल क्लास की। जब हम ग्रुप डेटा की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये साथ साथ में चीजें फर्दर जो है एक्सप्लेन करती जाऊंगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास आपकी बनेगी उस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी FM होगी। उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होगी, वो F1 होगी। जो उससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो F2 होगी। और H, जो आपको पता है साइज होता है मॉडल क्लास का, यानी अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री का जो डिफरेंस होता है वो आपका H होता है। होपफुली डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम
मोड के अनग्रुप डेटा पर वर्किंग करेंगे कि किस तरह विदाउट फॉर्मूला आप अनग्रुप डेटा को जो है वो डील करते हो। और एक बात याद रखिएगा, अनग्रुप डेटा का जो क्वेश्चन है मोड का, वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में अनग्रुप डेटा इन्वॉल्व नहीं होगा, ग्रुप डेटा से क्वेश्चन आएगा जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर भी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ होगा। अच्छे से इस लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा, इन टर्म्स को अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।